तो दोस्तों फिर हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आज आपको यहाँ पर प्रोविजनली 0.5-0.6% के अराउंड की एक छोटी मोटी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार के लिए काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम में था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 से 3.5% के अराउंड की हमें यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एट दी एंड जो तेज़ी है वो थोड़ी सी फिसल आउट हुई। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो काउंटर के अंदर आज अगेन आपको टॉप लेवल से आती हुई देखने को मिली है। अब आज सडनली तेज़ी क्यों आई थी उसका रीज़न भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ हम फर्दर विजन भी अपना रखेंगे कि जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है जो बहुत ही गज़ब की है, उससे एक्चुअली में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और फर्दर इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव अब यहाँ पर अपना क्या रहेगा, दैट मीन्स इसके लेवल्स क्या रहेंगे और हमें टारगेट्स किस तरीके से जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर फॉलो करने हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पर एंट्री मिलेगी जब भी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगा तब। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट रीशफलिंग होगा इंडेक्स का या फिर रीबैलेंसिंग जो भी आपका हो, उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बना जाएगा। एंड एज पर द सोर्सेज यहाँ पर जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर $90 मिलियन के अराउंड का एक अच्छा खासा इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये इंडेक्स में एंट्री, इंडेक्स में से रिमूवल, इससे एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। अब देखो, इंडेक्स में एंट्री जब भी होती है आपने देखा होगा कि स्टॉक के अंदर इनफ्लो आएगा। इंडेक्स में से कोई स्टॉक निकलता है तब आपने देखा होगा कि इंडेक्स के अंदर आउटफ्लो आएगा। सेकेंड थिंग ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट था, ठीक है, तो वहाँ से निफ्टी 50 में से उसको रिमूव किया गया एंड उसको बाद में क्या कर दिया गया, निफ्टी 100 में या फिर जो है वो ग्रोथ में और कहीं किसी और में ऐड कर दिया गया। तो शायद से वो निफ्टी 50 में से एग्जिट हुआ तो वहाँ पर $200 मिलियन की आउटफ्लो आई एंड वो कोई और इंडेक्स में ऐड हुआ तो वहाँ पर 100 मिलियन का इनफ्लो आएगा। तो ऐसी भी न्यूज़ हमने बहुत बार देखी है। तो इसको हमें नेट ओवर करना रहता है कि ओवरऑल कितना इनफ्लो या आउटफ्लो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से कितना 100 मिलियन का आउटफ्लो आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखना रहता है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जब ऐड करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, इसके बाद इस काउंटर के अंदर इनफ्लो आएगा, दैट मीन्स बड़ी प्लेयर्स इसमें खरीदारी करेंगे। अब ऐसा क्यों यहाँ पर वो करते हैं, तो देखो कोई भी यहाँ पर आप मार्केट को देख लो, जैसे कि इंडियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट होगा, कैनेडियन मार्केट हो गया, देन जापान का मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट्स हो गए, ठीक है, इंग्लैंड के मार्केट्स हो गए, जो भी आप कहो, उन सब के पर्टिकुलरली इंडेक्स होते हैं। जैसे कि आप यूएस की बात करें तो डाउ जोन्स हो गया, ठीक है, देन यहाँ पर आपका नेस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो इंडेक्स है ना, मतलब वो स्टॉक्स मिलके एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल मार्केट्स में जब अपने मार्केट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ इंडेक्स, ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉक को कोई पर्टिकुलरली अच्छे इंडेक्स के अंदर ऐड किया जाता है जहाँ पर बाकी सारे जो स्टॉक्स है वो क्वालिटी वाले हैं, तो उस स्टॉक के अंदर भी जो रीसेंट एंट्री वाला है वहाँ पर और ख़रीदारी आएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम सब जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब एक फंड हाउस मैनेज करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पर बड़े FII है। अब हमें यहाँ पर जो है वो एक आर्टिकल मिला कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडिया के निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यहाँ पर जो है वो एंट्री मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना ढेर सारा पैसा है, हमें रिस्क तो लेना नहीं है, हम लगा के इसको 1-2 साल के लिए होल्ड करेंगे, हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने भाई इंडेक्स पकड़ लिया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो यहाँ पर होगा हमें उसमें खरीदारी करनी है। बाकी सारे स्टॉक्स तो हमने अच्छे चूज करके खरीदे ही थे। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड हुआ तो हम यहाँ पर इसको भी खरीदेंगे, ठीक है, भले फिर जो भी प्राइस होता है वी डोंट केयर, लेकिन हमें बाय करना है। सो दिस इज हाउ द एंट्री वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक इन द इंडेक्स। सो इसीलिए वहाँ पर इनफ्लो आता है, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो 300 ऑन द डाउन साइड एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर 300 का लेवल ब्रेक कर दिया तो थोड़ी सी गिरावट के चांसेस बनते हैं। 275 के नीचे यहाँ पर जो है वो 250 एंड 250 के नीचे 225 230 तक का भी फॉल देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। भले यहाँ पर PE रेशियो 6500 हो गया, 7500 हो गया, वी डोंट केयर, जब तक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है हमें यहाँ पर जो है वो बने रहना है।